जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है पाकिस्तानी लड़के ने अकेले ही जाकिर नाइक की स्टेज पर धोती खोल दी। डॉक्टर जाकिर नाइक डॉक्टर जाकिर नाइक, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर है। पहले वीडियो देख लेते दोस्तों, आशा करेंगे कितनी धोती खींची वो आपको पसंद आए और हमें भी पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं करते, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेसी को लेके। ना तो जीसस गलत है और ना ही मिसाल गलत है। आप अगर गलती मानते मैं आगे बढ़ूंगा, गलती नहीं मानते तो छोड़ दो माइक्रोफोन। मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूं। आप मानते आपने गलती की तो आगे बात कर सकते, नहीं मानते तो माइक्रोफोन छोड़ दीजिए। किधर से आप पढ़े? पाकिस्तान के स्कूल से पढ़े? कौन आपको डिग्री दिया है? कंटिन्यू रखें, मैं जवाब सुनना चाहता हूं। कौन आपको डिग्री दिया है? सर आप अपना जवाब कंटिन्यू करें। आप क्या स्कूल पढ़े? स्कूल पास किया आपने? आपने स्कूल पास किया? हाँ क्या नहीं? आई डिड। कौन से स्कूल में पास किया आप? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज? स्कूल को कॉलेज बोल रहे हैं। मैं कौन से स्कूल पास किया, कॉलेज की बात करते। अच्छा सुनिए, अगर मान लो आप सही है, आप उसको सही करते हैं। अरे एक सेकंड छोड़ो, आधे घंटे से बात कर रहे, एक सेकंड क्या, एक सेकंड हो गया। जवाब आप साइलेंट पॉइंट फ्रॉम दिस स्टोरी। जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं? आप जवाब दें। नहीं, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, तो जवाब जब आप दे रहे, आप मुझे बोले मैं गलत हूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, बोलते मैं गलत हूं। मैं अगर आपके जवाब से इख्तिलाफ करूंगा फिर आप बोल सकते हैं ना। इख्तिलाफ करने के पहले आप बोलते यू आर रॉन्ग, यू आर जंपिंग द गन। इंग्लिश में जानते जंपिंग द गन क्या कहते हैं? यू डूइंग द सेम। सॉरी, यू डूइंग द सेम। ये बहस करने का है। आप ऑडिटोरियम लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट आपके साथ बहस करेंगे। आप मलेशिया आओ, मलेशिया आओ, मलेशिया आओ। मेरे बहुत से स्टूडेंट है यहाँ। बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं किससे बहस करने, सवाल जवाब का सेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के लोग उसको बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, फिर आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग वीडियो देखें। जिस तरीके से जोना था उस तरीके से इशारा, वो 3 दिन और 3 रात पे बाद में आएंगे। आप लाइन से जाओ ना। जंपिंग द गन मतलब उड़ी मारना। लाइन से जाओ ना, 1 2 3 4 5। आपको डायरेक्ट जाने का मेडिकल कॉलेज में। पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करो, सेकंड स्टैंडर्ड तो पास करो। आपको अगर पता नहीं जंपिंग द गन किसको कहते हैं तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है। क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? जिस तरीके से जोना, तो जिस तरीके का भी तशरीह हो रही है। 3 दिन और 3 रात तो बाद में आएगा। आप समझते हैं ना उर्दू? क्या मैं इंग्लिश में बात करूं? समझता हूं। समझते हैं ना? ईसा अलैहिस्सलाम कैसे थे? जिंदा थे या मुर्दे थे? वो मुर्दा थे। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा वो मुर्दा थे। आप एक I can prove you wrong। बाइबल के अंदर एक रेड लेटर, वो पॉल कहता है, दूसरे लोग कहते हैं, सबूत नहीं है। I can अच्छा prove you wrong। सुनिए, अगर मान लो आप सही है, अगर बाइबल में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे अने ईसा अलैहिस्सलाम नौज बिल्ला झूठे हैं, नौज बिल्ला माज़अल्लाह। ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेसी को लेके। ना तो जीसस गलत है और ना ही मिसाल गलत है। उन्होंने बोला कि जिस तरह जोना 3 दिन मछली के पेट में रहे, वो कब्र में रहेंगे। और एक नॉलेजेबल और एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र के अंदर किसको रखा जाता है। हाँ, कब्र में मुर्दे को रखा जाता है। राइट, बराबर। तो क्या जोना मुर्दा था? नहीं, मुर्दे को रखा। सुनिए, ये आम आदमी है। आम लोग को कब, आम इंसान मुर्दे को डाला जाता है। लेकिन जोना अल्लाह के रसूल थे, वो जिंदा बच गए तो ही मौजूदा रहेगा ना। तो उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे। अगर मुर्दे को कब्र में डाला और ईसा अलैहिस्सलाम को डाला तो मौजूदा है क्या? आप उसको नहीं करते हैं। अरे एक सेकंड छोड़ो, आधे घंटे से बात कर रहे, एक सेकंड क्या, एक सेकंड हो गया, एक सेकंड ना, चलो एक सेकंड दिया, एक सेकंड, एक खत्म।
खत्म। That's क्या a joke. चिट्ठी चिट्ठी That's क्या not देख an- रहे? आपने 1 सेकंड मांगा, मैंने 1 सेकंड दिया क्या नहीं आपको? मैंने 1 सेकंड दिया क्या नहीं? सच बोलो, आप अगर सच्चे इंसान है, मैंने 1 सेकंड दिया क्या नहीं आपको? हाँ पंजाबी क्या में नहीं? 1 सेकंड सर 1 घंटे को भी कहते हैं। आपके जबान में, मेरे जबान में नहीं। 1 मैं सेकंड को पंजाबी 1 घंटा बोलते, यही तो बेवकूफ है आप। पंजाबी इतने में सर ये बेवकूफ आप मुहावरा है। है, 1 सेकंड 1 घंटा को कहते हैं। वाह वाह वाह, ये कौन से कक्षा में आप पढ़े? पंजाबी। कौन से स्कूल में सिखाया जाता है 1 सेकंड 1 घंटा है? क्या आपकी क्या इंग्लिश है आपकी? किधर से आप पढ़े? पाकिस्तान के स्कूल से पढ़े? सर कौन आपको आप डिग्री अपना दिया जवाब है? कंटिन्यू रखें, मैं जवाब कौन सुनना चाहता हूँ। कौन कौन आपको डिग्री दिया है? सर आप आप- अपना जवाब कंटिन्यू करें। आप क्या स्कूल पढ़े? स्कूल पास किया आपने? आपने स्कूल पास किया? हाँ क्या नहीं? आई डिड कौन से स्कूल में पास किया आप? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज? स्कूल को कॉलेज बोल रहे हैं। मैं कौन से स्कूल पास किया, आप कॉलेज की बात करते हैं। सर क्या यू आप- आस्क यू आस्क अबाउट माय डिग्री। मैं आपको पूछा, वो पहले पूछा, जवाब नहीं दे, कौन से स्कूल से पास किया आप? सर यू वेस्टिंग टाइम, जस्ट गो टू द पॉइंट प्लीज। आपने गलत बोले, हाँ क्या नहीं पहला बोलो, नहीं तो छोड़ दो माइक्रोफोन। 1 सेकंड आपने गलती की है, मानेंगे तो आगे जाऊंगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप बेवकूफ है और मुझे अगर बेवकूफ से बहस नहीं करना है। कुरान में लिखा है जाहिल इंसान आता है तो कालू सलामा। आप अगर गलती मानते मैं आगे बढ़ूंगा, गलती नहीं मानते तो छोड़ दो माइक्रोफोन। मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूं। आप मानते आपने गलती की तो आगे बात कर सकते, नहीं मानते तो माइक्रोफोन छोड़ दीजिए। मैं 1 सेकंड को 1 घंटा नहीं मानता हूं। दैट्स फाइन, आप कंटिन्यू करें, जवाब मैं सुनना चाहता हूँ। आप मानते कि आपने गलती की है? सर मैंने पंजाबियों की मिसाल दी है जो कि गलत है, दैट्स फाइन, आई एम रॉन्ग। हाँ ऐसा बोला, अच्छी लेकिन हिकमत से बात करो। हर पंजाबी जानता है कि ये सच है, हम लोग ऐसा बोल लेते हैं। हर बस ठीक पंजाबी, है, मैं गलत हूँ। हर पंजाबी, ओ भाई पंजाब में क्या 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते हैं? हाँ क्या नहीं? बोलते हैं सर, ये बोलते हैं 1 सेकंड में घर आ रहे हैं लेकिन जाते हैं 1 घंटे में। वो गलत बोलते हैं ना। अगर कोई गलत करते तो आप भी उसको 1 सेकंड में मैं कभी नहीं बोलता हूं। अगर वो बोलते हैं और गलत करते हैं, आप दोहराते, वो सही थोड़ी। कितने लोग ऐसे चीज करते। हम पंजाबी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ क्या बात कर रहे? हम पंजाबी बात कर रहे, हम इंग्लिश बात कर रहे ना। सर कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या? आप लेकिन गलत बोल रहे, गलती क्या इकरार करेंगे तो आगे जाएंगे ना। आई डिड ऑलरेडी। हाँ तो अभी मैं कह रहा हूं आपसे, यहां ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना आप बोलते कि कब्र में मुर्दे को जाला डालता है, तो क्या जोना मुर्दे थे? चलो मान लिया आपकी बात, कब्र में मुर्दे को डाला जाता है। क्या जोना मुर्दे थे मछली के पेट में? हाँ क्या नहीं? वो जिंदा थे लेकिन दैट्स नॉट अरे द पॉइंट फ्रॉम दिस। दैट्स नॉट द पॉइंट। क्या आप क्या आप एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट कर। साइलेंट पॉइंट को नहीं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं एक अहम पॉइंट को हाईलाइट कर रहा आई हूं। कैन प्रूव यू रॉन्ग इन अ सेकंड इफ यू लेट मी स्पीक। वापिस से बात कर रहे, सेकंड गलती मानने के बाद फिर से गलती करते, लेट मी स्पीक। ये बहस करने का है। आप ऑडिटोरियम लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट आपके साथ बहस करेंगे। आप मलेशिया आओ, मलेशिया आओ, मलेशिया आओ। मेरे बहुत से स्टूडेंट है यहाँ। बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं किससे बहस करने, सवाल जवाब का सेशन है। दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से बात कर रहा था। मतलब जो सामने वाला बंदा था अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था, तो ये कह रहा था भैया कितना पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, स्कूल में पढ़े हो। अरे ठीक है, उसने अपनी डिग्री बता दी, तो कॉलेज स्कूल और 1 सेकंड 2 सेकंड वाली बातों में क्यों उलझाना। अगर आप बात करें धार्मिक चीज़ों के ऊपर तो आप सीधे धार्मिक चीज़ों के ऊपर बात करें। लेकिन जाकिर नायक को आदत है भारत की। भारत के अंदर क्या होता था, हिंदू जाते थे, क्वेश्चन पूछते थे और उसके बाद में जो ये जवाब देते थे कि वेद में फला ये श्लोक वो श्लोक, उसके बाद में जो हिंदू होता था सुन के चुपचाप कह जाता। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है और हम इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन ऐसा सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर बनता नजर नहीं आ रहा है। वहां पर जब लोग इनका उत्तर सुनते हैं तो उसके बाद में फिर से क्वेश्चन करते हैं, तो इनको लगता है कि भैया ये हमारी बातों को मना क्यों कर रहा है। और इसी को लेकर जब बार बार काउंटर करने लगता है सामने वाला, तो ये बंदा इरिटेट हो जाता है। इसको आदत है नहीं। और सच जब सामने वाला बोलने लगता है तो इसको लगता है कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, हमारे सामने इस तरीके की बातें कोई कैसे कर सकता है। और फिर ये बोल देता है कि इनका माइक हटा दो और ये गलत बोल रहे हैं, तुम पहले सॉरी बोलो। तो हम जवाब देंगे अगर सॉरी नहीं बोलोगे
बोलोगे तो हम जवाब नहीं देंगे। इस तरीके की वो जरूर हरकतें जो डिबेटर होते हैं वो करते रहते हैं, वही यहाँ पर ये करने की कोशिश कर रहा है सामने वाले को डोमिनेट करने की। मतलब सामने वाला जो बात कर रहा है उसका क्वेश्चन का आंसर ना देकर जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है उनके ऊपर काउंटर करना, और इससे जो सामने वाला बंदा है नॉर्मल हो जाए, इस वजह से ये सारी ट्रिक अपनाई जाती हैं। और ये सब बहुत कॉमन हो चुका है। लोग पढ़कर जाते हैं और इनसे क्वेश्चन करते हैं। पहले लोग पढ़कर नहीं जाते थे, सीधे चले जाते थे, क्वेश्चन कर लेते थे और ये जो भी बताते थे लोग मान लेते थे, उसको चेक भी नहीं करते थे। तो ये सब कुछ भारत के अंदर चलता था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि वहां सब मुस्लिम ही रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, पूरा रिसर्च कर आते हैं कि भैया इतना बड़ा विद्वान आया तो इससे हम रिसर्च करके क्वेश्चन पूछेंगे, वहां पर जाहिल फंस जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो भाई ऐसा प्रोग्राम तो हमने कभी नहीं देखा जहाँ पे क्वेश्चन हो, आंसर हो, लेकिन एक दूसरे इरिटेट हो रहे। देखो जाकिर साहब उसकी जगह पे सही होंगे, वो लड़का उसकी जगह पे सही होगा। आप उसको ऐसा पूछ रहे हो कौन सी स्कूल में, उन्होंने बता भी दिया, डिग्री भी बता दी, सब कुछ बोल दिया, ठीक है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। मतलब क्या होता है कि देखो ये पाकिस्तानियों में बहुत देखने को मिलता है। वो हर एक बात है ना, वो ऐसे ऐसे कहने की ट्राई करेंगे, वो जो बोल रहे हैं ना वही सत्य है। बाकी सब जाकिर साहब भी वो वही कोशिश मेरे को दिखी कि भाई वो जो बोल रहे हैं ना जाकिर साहब वही सत्य है, आप कुछ नहीं। तो ये देखो मेरे को तो भाई गलत लगा। अरे भाई वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इतने बड़े इंसान हो, आप समाज को मतलब आपके वो जो प्रोग्राम था उसमें बहुत सारे लोग देखने को मिले, उतने सारे लोगों को आप अकेले कुछ स्पीच दे रहे हो, इतने बड़े आप इंसान हो, तो मेरे हिसाब से आपको उसकी बात जो है, उस बच्चे की बात पहले ढंग से सुननी चाहिए, उस क्वेश्चन को ढंग से उसका आंसर के रूप में आपको परोसना चाहिए। ये मेरे हिसाब से एक टीचर जो होते हैं ना वो कर सकते हैं। आप तो ना तो टीचर हो, आप डॉक्टर की डिग्री आपने खुद ने लगाई है, आप क्वेश्चन उस बच्चे को कर रहे हो कौन सी स्कूल में, कहा पाकिस्तान, आप खुद अपने देश का भी नाम डुबा रहे हो, कहा आपने पाकिस्तान में पढ़ाई की। अरे भाई उसने पाकिस्तान का लड़का है तो पाकिस्तान में ही पढ़ाई की होगी, इंडिया का तो नहीं। वो कुछ इंडियन की बातें कर रहे थे जो हिंदू धर्म में जो मतलब पहले क्या था कि कुछ मतलब जो जिन लोगों ने कन्वर्ट किया हिंदू में से या तो ईसाई में से तो क्रिश्चियन में से जो मुस्लिम बने हैं पाकिस्तान के अंदर, तो भाई वो दबे हुए थे, तो आपकी बातें सुन ली और उन्होंने कबूल कर लिया धर्म। आज की जनरेशन अलग है, आज की जनरेशन सुनती नहीं है। आज की जनरेशन सुनती इसलिए नहीं है क्योंकि अब उनके पास जो भी जानकारी चाहे ना, वो जो उंगली होती है ना उसका, इसको हम वो इंच बोलते, उसके ऊपर आ जाती है तुरंत, क्योंकि मोबाइल है, कंप्यूटर का जमाना है, बच्चों के पास हर एक चीज होती। पहले नहीं था। पहले क्या था कि जो बच्चे होते बड़े की बात सुन लेते थे, जो भी वो बड़े जो बोले वो सत्य मानते थे, टीचर्स जो बोले वो सत्य मान लेते थे, गुरु जो कोई हो उसके तो उसकी बातें मान ले, कोई भी बड़ा हो उस बात का तो मान लेते, क्योंकि पहले नॉलेज एक्वायर करने के लिए जो सोर्सेज चाहिए थे वो कम थे। उस समय पे तो मानना पड़ता था क्योंकि उस समय वही तो सोर्सेज थे जो हमारे बड़े कहते, बुजुर्ग कहते थे, वही तो हमारे सोर्सेज थे। अब क्या हो गया, अब वो बड़े बूढ़े बुजुर्ग ये कॉलेज के प्रोफेसर या स्कूल के टीचर या गुरु, सब लोग एक ही गुरु के पीछे है, वो है गूगल गुरु। और ठीक उसकी है, बात मानते, उसकी बात मानते हैं आज की जनरेशन। और नो डाउट उस पर ऐसा नहीं है कि गूगल में सारी बातें झूठी होती है, वो आपको ढूंढना आना चाहिए। गूगल में एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर है, लेकिन उनमें से सत्य आंसर कौन सा है वो आपको ढूंढना है। क्योंकि ब्लॉग का ही गूगल खुद तो नहीं बनाता, बहुत सारे ब्लॉगर है जो लिखते हैं और उनमें से हमें बात कोई है, ज्यादातर एक समान बातें हमें मिल रही तो हमें मानना चाहिए, ऐसा मानते हैं लोग। अब तो एआई टेक्नोलॉजी आके क्वेश्चन पूछो उसका आंसर आप पूछो एआई को, जाकिर हुसैन कौन है, आपको जवाब एआई दे देगा। आपको पढ़ना भी नहीं, सिर्फ सुनना है कि जाकिर हुसैन पाकिस्तान का है, अभी कोई और कंट्री में रहता है, फलाना ढिमकाना जो भी। तो जाकिर हुसैन साहब, और फिर भी उस बंदे को बोल रहे तेरे इंग्लिश नहीं आती। अरे भाई इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, उसको आना नहीं आना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू दिस कन्वर्सेशन। तो देखो यही तो पाकिस्तानियों की क्या बोलते हैं कमजोरी है या खूबी है, समझ में एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए। उन्हीं का ही देश का बंदा है, उन्हीं को ही क्वेश्चन पूछ रहा है और पूछ रहा है। अरे भाई इंग्लिश क्या है भाई,
इंग्लिश इज जस्ट अ कॉमन लैंग्वेज, इसको लैंग्वेज की तरह लो, उसको आना ही चाहिए, ये कहीं पे नहीं है। ऐसा कहीं किसी भी कंट्री के संविधान में भी नहीं लिखा है। नो डाउट आप ऐसी कोई कंपनी चला रहे हो जहाँ पे आपके जो क्लाइंट है कोई और कंट्री के है, तो एक कॉमन लैंग्वेज रखनी चाहिए जो दोनों को आती हो, तो वो इंग्लिश है। हर जगह पे है, पर हमारे देश में भी है। हम भी, हमारे यहाँ पे भी कई सारी ऐसी कंपनी MNC कंपनियां हैं जिसके मतलब यहाँ से जो बिजनेस ओनर चला रहे हैं उसके क्लाइंट वहाँ के होते हैं, UK USA कनाडा वगैरह के, ठीक है। उसको भाई जैसे कि हम गुजरात से है तो उनको गुजराती तो नहीं आती है, मेरे को हिंदी आती है, उसको हिंदी तो नहीं आती होगी, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन उसके लिए उसकी लैंग्वेज वो बोलते होंगे, लेकिन उसके लिए भी एक ऑप्शन लेवल है, वो है इंग्लिश। तो ये एक ऑप्शनल लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह लो, उसको इतना बड़ा चढ़ा के मत रखो। मैं भी अपने देशवासियों को बोल रहा हूँ कि भाई इंग्लिश को इतना बड़ा चढ़ा के मत रखो, हमारी हिंदी को रखो। हम क्यों इंग्लिश सीखे, वो क्यों हिंदी ना सीखे भाई? हाँ। वो भी हो सकते हैं ना, बट ये हमारे पे वो जाकिर साहब उसके ऊपर ही बैठे। तेरे को इंग्लिश आती है कि तू इंग्लिश पे बात कर? भाई इंग्लिश आती है तो मतलब उसको पूरा नॉलेज हो, ऐसा तो नहीं है। कई सारे ऐसे फैमिलीज है जिसके बैकग्राउंड, मतलब बच्चे ऐसे है कि जिसका बैकग्राउंड मोस्ट ऑफ इंग्लिश का है, तो वो लोग इंग्लिश में बातें नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन जब उसको कंट्री का इतिहास पूछने जाओ तो जीरो होते हैं। तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इंग्लिश आती है तो वो बंदा बहुत पढ़ा लिखा है। कई सारे बॉलीवुड किड्स है वो बहुत इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही वैसा, क्योंकि उसके मदर फादर अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो उसको भी आती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नॉलेज नहीं होता, उसको भी नॉलेज है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश फटफटाट बोलते हैं, स्पीड से बोलते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन इंग्लिश में करते हैं, लेकिन जब इंग्लिश को मतलब हाँ। नॉलेज के साथ मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए। अरे एक नॉलेजेबल पर्सन है या कुछ। हमने इलेक्शन के टाइम पे एक वीडियो देखा था ना, वो पत्रकार जो थे उस लड़की को बहुत कुछ पूछ रहे, पत्रकार हिंदी में बात कर रहा था और मैडम इंग्लिश में, इंग्लिश जा रही है भाई। और वो दिल्ली की बात में बोल रहा हूँ, और दिल्ली है, हमारे साउथ इंडिया ले लो, वहाँ पे ज़्यादातर लोग आपकी भाषा नहीं समझेंगे तो वो इंग्लिश में बात, और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। गांव के लोग हैं तो भी इंग्लिश अच्छी बोलेंगे, क्योंकि वो उसकी मदर टंग को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज बैरियर की वजह से, इश्यू की वजह से वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। पर दिल्ली की लड़की को जैसे ही उस पत्रकार ने पूछा कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, बात हो गई खत्म। एक वर्ष मुंह से नहीं निकला, और उसको वो भी पूछा कि हमारे राष्ट्रपति जो है वो मेल है या अभी जो कोई है वो फीमेल है, तो वो भी उनको नहीं पता। तो उसका मतलब ये नहीं है, मतलब वो उतना झाड़ देना इंग्लिश में, बस मेरे को इंग्लिश आती है। इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज। मैं भी मानता हूँ हमें भी इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है, समझते हैं। हमें जितना कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उतनी इंग्लिश हम भी बोल लेते हैं और सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। लेकिन हम बात जो करेंगे या तो गुजराती में करेंगे या तो हिंदी में करेंगे। इवन कोई फॉरेनर मिल गया जिसको मतलब हमारी भाषा कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, तो ट्राई करेंगे कि उसके थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात कर ले, बस इतना बहुत है भाई, बहुत है। हमें कहीं पे भी जाके इंग्लिश में भाषण नहीं करना है। छोड़ो यार, जाकिर हुसैन साहब तो जाकिर हुसैन, क्या नाम है, जाकिर नायक, सॉरी हुसैन नहीं, जाकिर हुसैन तो कोई और है पाकिस्तान के, डॉक्टर जाकिर नायक। उसके वीडियो बहुत सारे हैं यूट्यूब में, जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको भी उसके ऊपर हंसी आएगी, ये मेरा वादा है। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।